हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवज्योति में। दोस्तों, स्टडी विद नवज्योति यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रमा का जो चंद्रयान मिशन 3 है, इसरो का मून मिशन 3। तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिए। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवज्योति में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसमें जो है इस यूट्यूब चैनल में आपको स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो कृपया बने रहिए। दोस्तों, जैसे आप चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग आपने देखी, 23 अगस्त का दिन था। 23 अगस्त को जो है भारत ने एक नया कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित किया। साउथ पोल, जो चंद्रमा का साउथ पोल है, उसमें जो है कोई भी देश आज तक ऐसा नहीं कर पाया था। इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। ये उस समय की तस्वीर है जब हमारा जो है विक्रम लैंडर है वो लैंड कर रहा था चंद्रमा की धरती पर। ये उस समय का जो तस्वीर है। तो ये है, थोड़ा सा आप क्लोज व्यू देखेंगे, डार्क साइड ऑफ द मून। तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे, ये मून की तस्वीर है, मून। और इसके जो है साउथ पोल, ये साउथ पोल है जहाँ पे हमारा विक्रम लैंडर जो है लैंड कर गया है। और वहाँ पे इसको बोलते हैं डार्क साइड ऑफ द मून, क्योंकि यहाँ जो है इस जो ये डार्क साइड है, जो साउथ पोल है, इसके विषय में अभी साइंटिस्ट को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अभी जो है अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो ये जशन का फोटो है जो आप देख सकते हैं। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके और भारतीय तिरंगा फहरा करके पूरी दुनिया में भारत की छाप छोड़ी है। ये नो डाउट, आप एक ये आप भी गर्वान्वित होंगे और ये कहने में कि जो है भारत जो है चंद्रमा के जो साउथ पोल पर पहला देश बन गया है, जो चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है लैंड करा दिया है इसने अपना विक्रम लैंडर। साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे पहले रशिया, अमेरिका और चीन, अभी तक जो है 3 देशों ने चंद्रमा पर लैंडिंग करवा वो ऑलरेडी लैंडिंग करवा चुके हैं। भारत इसमें अब चौथा देश हो गया है। लेकिन इन तीनों देशों ने जो है मून की भूमध्य रेखा पर ही किसी कोण में लैंडिंग करवाई है। ये केवल भूमध्य रेखा, जो मेडिटेरियन वहाँ पे जो है भूमध्य रेखा है चंद्रमा की, उसके आसपास ही इन्होंने लैंडिंग कराई है। लेकिन इंडिया या भारत ने, जो हमारा देश है, इसरो ने साउथ पोल में सबसे पहला देश बना जिसने कि साउथ पोल में लैंडिंग कराई है। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये विक्रम लैंडर है, जैसे कि आपने इसरो की तस्वीर में भी देखा, इसरो की वीडियो में भी देखा, जब ये लैंड कर रहे थे। ये विक्रम लैंडर है। विक्रम लैंडर ये उसमें से जो है रोवर है प्रज्ञान। ये रोवर प्रज्ञान है 6 टायर वाला। तो ये जो है वहाँ पे मेजर इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेगा, चंद्रमा के जो सरफेस है, चंद्रमा के इन्वायरमेंट्स की, चंद्रमा का जो क्या वहाँ पे आसपास का वातावरण है। उसके बाद हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि डिटेल से कि क्या है। तो ये सोलर पैनल है इसका, ये सोलर पैनल, ये जो है सोलर पैनल से चलने वाला ये प्रज्ञान रोवर है। तो इंडिया चंद्रयान मिशन, जो मून मिशन है 3, उसको थोड़ा सा ब्रीफ से देखेंगे। तो जो ओवरऑल लेंथ है इसकी, जो हमारा ये चंद्रयान था, इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई लगभग 43.5 मीटर्स के आसपास था। और इसमें लॉन्च व्हीकल था LVM-3 मार्क 3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसको LVM-3 के नाम से जाना जाता है। तो एक इसमें विक्रम लैंडर था, विक्रम लूनार लैंडर है। इसका वजन कितना था? 1752 केजी के आसपास। और उसमें 26 केजी रोवर भी लगा, जो उसका नाम प्रज्ञान है। ये देखो, जैसे इस तस्वीर में ये विक्रम लैंडर है और ये प्रज्ञान रोवर है। तो ये पूरी असेंबली थी जो चंद्रयान 3 को पूरा डिक्टेट कराती है। तो इसरो ने 2008 में सबसे पहले अपना जो पहला चंद्रयान भेजा था, और उसके बाद दूसरा चंद्रयान 2019 में भेजा था। जैसे जो कि आपने देखा, उसकी जो है लैंडिंग जो है लास्ट में उसमें कुछ अड़चन आ गई थी, कुछ बाधा आ गई थी। और जो तीसरा चंद्रयान है, अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से भेजा था इसको, जो 23 अगस्त 2023 को 40 दिन की जो है अभूतपूर्व प्रयास, अभूतपूर्व जर्नी जिसको बोल सकते हैं, उसके बाद उसने जो है सफल लैंडिंग कर सका। तो इस बार भारत ने वो गलती नहीं दिखाई। इस बार इसरो ने इस तरह की कोई गलती नहीं की जो उन्होंने पहले 2 चंद्रयान को लैंडिंग कराने के टाइम में की गई थी। इस बार भारत ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी। सॉफ्ट लैंडिंग, आपने देखा होगा, बार-बार सुना होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएँगे, बने रहिए। तो इससे पहले आपको बता दें कि मून मिशन का नाम जो है, सबसे पहला जो पहला मून मिशन था उसका नाम सोमायन था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। बाद में इसका नाम चंद्रयान कर दिया गया है। ये नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में दिया था, जिसका मतलब होता है चंद्रमा शिल्प। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर,
ठीक है, 2:15 दोपहर बाद लगभग 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की है। तो चंद्रमा पर सूर्य की सबसे पहले हम आपको कारण बता देते हैं कि जो है दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल है, वही सेलेक्ट क्यों किया इसरो ने, वहाँ की वहीं पर इसकी लैंडिंग करानी, क्या रीज़न था, किस क्या कारण था? तो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर, जो साउथ पोल है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। तो इसलिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड कराने के लिए इसरो का प्लान था। और रोशनी से विक्रम लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चार्ज भी हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पीछे तस्वीर में बताया कि जो उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल जो है वो सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद ये वो फंक्शन करेंगे, उसके बाद ये वो काम करेंगे। तो इसमें दूसरी बात ये है कि साउथ पोल पर जो है छाया लंबे समय तक रहती है और वहाँ पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। आप सोच सकते हैं -100 डिग्री। ऐसे में यहाँ पर जो है खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी मौजूदगी होने की अधिक संभावना है, जिसका विश्लेषण करने में, जिसका वहाँ पे सर्च करने में उनको आसानी मिलेगी। तो कई साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो है बर्फ़ के जमा होने की बात कहते हैं। 2022 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 11 सफल सॉफ्ट लैंडिंग के रिकॉर्ड है। अभी तक जो है चाँद में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट लैंडिंग की है वो है यूएसए, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो इसरो सबसे पहले, इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1, 2 और चंद्रयान 3 में थोड़ा-सा हम आपको डिफरेंस बताएँगे कि चंद्रयान 1 और 2, 3 क्या था। चंद्रयान 1 में केवल ऑर्बिटर था, उसको क्या है बस चाँद के चारों ओर उसको चक्कर लगाने थे, ऑर्बिटर था उसमें। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ-साथ में लैंडर और रोवर था, उसमें ऑर्बिटर भी था और उसमें चक्कर तो लगाने थे, लेकिन लैंडर और रोवर, लैंडर प्लस रोवर, ये दोनों चीज़ें थी उसमें। लैंड करना था, लैंड करने के बाद लैंडर को रोवर उसमें से बाहर, जैसे चंद्रयान 3 में आपने देखा। तो जो चंद्रयान 3 है वो एक चंद्रयान 2 का ही वर्ज़न है, थोड़ा-सा अपडेटेड मिशन है। उसको फॉलो मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद चाँद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। इसमें क्या है, इसमें चंद्रयान 3 में एक और अनोखी बात थी, इसमें ऑर्बिटर नहीं था। जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह जो है एक जो इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल था। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर 3 चीज़ें हैं, ठीक है? तो चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। कुछ चंद्रयान करानी थी, चंद्रयान 2 की भी सॉफ्ट लैंडिंग थी उस टाइम 2019 में, लेकिन उसमें कुछ प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई और उसके बाद में वो जो है क्रैश हो गया था। फिर 3 महीने के आस-पास के बाद अमेरिकी एजेंसी नासा ने उसका मलबा ढूँढ निकाला था। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं, यानी 4 उसमें सेंसर्स लगे हैं जो क्या-क्या काम करने के लिए हैं। पहला रंभा है, जो चाँद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज़्मा के कणों के डेंसिटी, मात्रा और बदलाव की जाँच करेगा। तो दूसरा उसमें चास्टे लगा हुआ है, यह चाँद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जाँच करेगा। तीसरा इसमें इल्सा है, यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जाँच करेगा, कहीं यहाँ पे भूकंप तो नहीं है, क्या है। चौथा उसमें है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लगा हुआ है, एलआरए है, जो चाँद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा, ठीक है? तो विक्रम लैंडर चाँद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा। जैसे कि आपने असेंबली में देखा होगा कि उसमें विक्रम, ये हैं रोवर है और ये यहाँ यहाँ पे विक्रम लैंडर है। फिर यहाँ पे ये है हमारे पास जो इंडियन आईडीएसएन, ठीक है? तो विक्रम लैंडर चाँद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा। मेन काम किसका है? जो रोवर है उसका काम है कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वहाँ पे रिसर्च करना वहाँ पे। तो वो क्या करेगा, संदेश वहाँ से जो मैसेज है, रोवर इन्फॉर्मेशन लेगा सरफेस से, एनवायरनमेंट से, आस-पास से, और वो किसको देगा? विक्रम लैंडर को। लैंडर किसको देगा? लैंडर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, उसको मिलेगी और वहाँ से इसरो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ज़रूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद भी ली जा सकती है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 है वो ऑलरेडी चंद्रमा पे है, उसका ऑर्बिटर है, उसकी मदद भी ली जा सकती है यहाँ। जहाँ तक की बात अगर प्रज्ञान रोवर की करें तो वो केवल विक्रम से ही बात कर सकता है। प्रज्ञान रोवर जो है डायरेक्ट इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से बात नहीं करेगा, वो केवल विक्रम से ही कम्युनिकेट करेगा। तो अगर हम वर्ल्ड की हिस्ट्री में देखें कि चाँद में सबसे पहले कौन गया था, 1969 में पहली बार अमेरिका ने अपने अपोलो मिशन के अंतर्गत अपने 2 एस्ट्रोनॉट चाँद पर भेजे थे। पहला था, चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद 1972 में चाँद पर उतरने वाला जो अंतिम व्यक्ति था उसका नाम था जीन सेरनन। इसके बाद चाँद पर केवल सैटेलाइट को ही भेजा गया है, आदमी अभी तक उसके बाद चाँद पर नहीं गए हैं। तो अगर हम चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में थोड़ा-सा एक ब्रीफ देखें,
ये कब गया था कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2013 को सॉरी 23 को। और इसकी लैंडिंग डेट क्या है, कब ये लैंड हुआ है वहाँ चाँद की धरती पे? 23 अगस्त 2023। और हाँ, एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दें कि 23 अगस्त 2023 को जो है प्रधानमंत्री ने नेशनल स्पेस डे के नाम से जो है घोषित किया है। अब 23 अगस्त 2023 को हर साल अब 23 अगस्त को हर साल जो है नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसमें रॉकेट कौन-सा लगा हुआ था? LVM-3 स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान श्रीहरिकोटा में। और इसकी एजेंसी कौन है? इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पेलोड 3900 किलोग्राम का था और लागत इसमें जो कुल बजट कितना लगा था उसमें 615 करोड़, मात्र 615 करोड़ के जो है बजट में इसरो ने ये करके दिखाया। ये किसी जो है बॉलीवुड, हॉलीवुड की फ़िल्म का जो लागत है उससे कई गुना कम खर्चा है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई फाउंडेड इसरो। अगर हम इसरो की बात करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई साइंटिस्ट थे, स्पेस साइंटिस्ट। उन्होंने 1969 में इसकी स्थापना की थी। ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उसके नाम पर ही चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है उसका नाम रखा हुआ है विक्रम, ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम से ही रखा हुआ है।